नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस YouTube चैनल पर और हमारे इस कार्बन से खेलो की इस सीरीज में, जो कि क्लास 9th 10th 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब तक हमने पढ़ा था कि वर्ड रूट या मूलाक्षर क्या होते हैं और साथ में हमने ये देखा कि कैसे लंबी कार्बन श्रृंखला यानी लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है। आज हम ये देखेंगे कि उस सिलेक्टेड चेन पर नंबरिंग कैसे करनी है, यानी अंकन कैसे देना है, और साथ के साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्रियात्मक समूह है उनके नाम और पूर्व लगन व अनुलगन हमने क्या यूज करने हैं जब हम कार्बन के या उनकी श्रृंखलाओं के आईयूपीएसी नाम देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है नंबरिंग या अंकन कैसे किया जाता है। देखिए, अंकन करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ कंडीशंस दी होती हैं, उन कंडीशंस को ध्यान में रखना है। देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जहां से साइड चेन या क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप पास में आता हो। देखो, कई बार एक चेन दे देते हैं और चेन के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप जैसे इस प्रकार से लगा देते हैं। अब आपसे कहा जाता है कि इसका अंकन करना है, नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग किस तरह से करेंगे? तो यहाँ की नंबरिंग दो टाइप से हो सकती है और हम बताएंगे आपको कि कौन सी नंबरिंग सही होगी। देखिए, दो टाइप से नंबरिंग किस तरह होगी। एक नंबरिंग तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 और 4, जबकि दूसरी नंबरिंग जो हम स्टार्ट कर सकते हैं वो यहां से कर सकते हैं, 1 2 3। देखिए, यहाँ दो तरह से हमने नंबरिंग की है और हमारा जो नियम है वो ये बात कहता है कि जहां से साइड चेन या क्रियात्मक समूह है नजदीक आता हो, पास में आता हो, हमें वहीं से क्या करना है, नंबरिंग काउंट करनी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो देखो, यहां से कम नंबर मिल रहा है यहां से, या कह सकते हैं क्रियात्मक समूह इस चेन में यहां से काउंट करने पर पास में आ रहा है या इधर से काउंट करने पर। देखिए, 1 2 3 यहाँ पर 2 पे आ रहा है और यहाँ पर यहाँ पर 3 पे आ रहा है और यहाँ पर 2 पे आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन तो रॉन्ग है, बट ये वाला जो सिलेक्शन है हमारा, ये वाला सही है। दूसरा जो हमारा नियम कहता है अंकन का, वो ये कहता है कि यदि दो एल्किल ग्रुप सिरों से समान दूरी पर हो तो ए बी सी डी के अनुसार अंकन करना होता है। कहता है कि अगर मान लीजिए कि दो एल्किल ग्रुप आ गए और वो हमारी चेन के अंदर दोनों ही एल्किल ग्रुप समान नंबर पे आ रहे हैं, यानी अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो भी वो सेम नंबर पे आ रहे हैं और राइट पे स्टार्ट करते हैं तो भी वो सेम नंबर पे आते हैं। देखिए, हम इस एग्जांपल के अंदर चेक कर लेते हैं कि देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर काउंट करने पर देखो, जो ये वाला एल्किल ग्रुप है, जो हमारा ये एल्किल ग्रुप है वो 3 नंबर पे आ रहा है और ये वाला एल्किल ग्रुप 5 नंबर पे आ रहा है। जबकि यहां से काउंट करने पर देखो, 1 2 3 4 5 6, तो दूसरी साइड से काउंट करने पर ये वाला एल्किल ग्रुप 3 नंबर पे आ रहा है और ये 5 पे आ रहा है। तो अब इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप कह रहे हैं कि हम दोनों ही एल्किल ग्रुप हैं। तो ये कहेगा कि मुझे कम नंबर दो और ये कहेगा मुझे कम नंबर दो। अब इनके झगड़े को सॉल्व करने के लिए क्या कहा, क्या नियम निकाला गया कि यदि दोनों एल्किल ग्रुप सिरों से समान दूरी पर हैं तो ए बी सी डी के अनुसार हमने नंबरिंग करनी है। कहने का मतलब, अगर जो ए बी सी डी में सबसे पहले जो एल्किल ग्रुप आता है जिसका नाम ए बी सी डी के हिसाब से सबसे पहले आ रहा है, हमें उस साइड से ही नंबरिंग को शुरू करना है। तो ए बी सी डी के हिसाब से आप देखोगे कि मैथिल पहले आता है या एथिल, इसको बोलते हैं मैथिल। ये एल्किल ग्रुप है जो हम पढ़ चुके हैं पहले, मैथिल, और ये होता है एल्किल ग्रुप एथिल। तो मैथिल पहले आ रहा है एबीसीडी के हिसाब से या एथिल, तो हम देखेंगे कि मैथिल जो है वो एम पर आता है और एथिल जो है वो ई से स्टार्ट होता है। तो एम पहले आता है या ई पहले आ रहा है, तो इसका मतलब हमें जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है वो यहां से करनी है। ये वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड, अगला हम बात करते हैं। अगला जो नियम मेरा कहता है वो ये कहता है कि दो प्रतिस्थापी समान दूरी पर हैं। प्रतिस्थापी दोनों समान दूरी पर है, वो एल्किल ग्रुप थे, जो मैथिल एथिल थे वो सारे एल्किल ग्रुप थे। ये हमारे पास प्रतिस्थापी ग्रुप होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरो, आइडो, इनको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या आते हैं कि अगर दोनों प्रतिस्थापी समान दूरी पर हैं तो अंकन एबीसीडी के अनुसार ही होगा। कि मान लीजिए मैं इधर से काउंटिंग करता हूं, 1 2 3 और 4, और यहां से काउंटिंग करने पर 3 और 4, दोनों प्रतिस्थापी समूह हैं। इधर से काउंटिंग करने पर ये 2 पर आ रहा है, ये 3 पर, इधर से काउंटिंग करने पर ब्रोमीन 2 पर आ रहा है और क्लोरीन 3 पर। अब इन दोनों की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया गया, जो एबीसीडी में सबसे पहले आ रहा हो, एबीसीडी के अंदर जो सबसे पहले आएगा हम वहीं से क्या कर देंगे, अंकन स्टार्ट
करेंगे। तो एबीसीडी में सबसे पहले क्लोरीन आता है, ब्रोमीन तो हमें पता है कि एबीसीडी में ब्रोमीन सबसे पहले आता है, तो अंकन यहां से शुरू होगा, यहां से नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। जो हमारा अगला नियम या अगला लो जो बात कह रहा है वो ये है कि यदि एल्किल ग्रुप व प्रतिस्थापी समूह दोनों समान दूरी पर हैं तो अंकन प्रतिस्थापी समूह की ओर से होगा। कहता कि अगर एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप होता है मेरा, यहां लिख देता हूं ये एल्किल ग्रुप, और ये प्रतिस्थापी ग्रुप होता है। तो एल्किल ग्रुप और प्रतिस्थापी ग्रुप दोनों समान दूरी पर है, देखो ये भी इधर से और ये भी इधर से एक कार्बन छोड़ के और ये भी एक कार्बन छोड़ के, दोनों समान दूरी पर। तो अंकन हमेशा कहां से होगा? प्रतिस्थापी ग्रुप से। कहां से होगा? यहां से होगा। अंकन हमेशा कहां से होगा? अभी देखते हैं कहां से होगा। प्रतिस्थापी ग्रुप, और प्रतिस्थापी ग्रुप हमारा ये क्लोरीन होता है, तो अंकन यहां से होगा, यहां से नहीं होगा। ध्यान रखेंगे। जल्दी से यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब तक का जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप बाद में आपके नोट्स बनाने के काम आएंगे, और साथ के साथ आप अपने नोट्स भी अच्छे से हैंड रिटन नोट्स तैयार करते रहें, ताकि आपको 11th और 12th में बहुत ज़्यादा आगे बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इसी का फिफ्थ नियम या फिफ्थ रूल। क्या कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी आ गए हैं, मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा प्रतिस्थापी आ गए, तो क्रियात्मक समूह हो, 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी है या क्रियात्मक समूह है, तो अंकन उस ओर से करना चाहिए। अंकन उस ओर से होगा जहां से उनकी स्थितियों का योग कम आ रहा हो। कैसे? इस नियम को समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं करता हूं अंकन यहां से 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए अब मुझे ये चेक करना है कि जो ये मेरे प्रतिस्थापी समूह है या ये जो एल्किल ग्रुप है ये कहां पे लगे हुए हैं। ये एक एल्किल ग्रुप लगा है इस साइड से 2 नंबर पे। कहां लगा हुआ है? 2 नंबर पे प्लस, उसके बाद में 3 नंबर पर, और फिर लगा है ये 6 नंबर पे। तो इनका जब मैं योग देखूंगा, इन तीनों का मैं योग करता हूं तो क्या आता है? 6 3 9 और 2 11। तो प्रतिस्थापी समूह की स्थितियों का योग आया मेरे पास 11 यानी 11। अब मैं अंकन इस साइड से करता हूं 2 3। अब देखिए इस साइड से अंकन करने पर इनका योग कितना आ रहा है? प्रतिस्थापी समूह की स्थितियों का योग कितना आ रहा है? देखिए पहले प्रतिस्थापी इस साइड से 2 नंबर पे, ये वाला प्रतिस्थापी 5 नंबर पे, और ये वाला प्रतिस्थापी 6 नंबर पे। जोड़ेंगे तो आएगा योग 13। तो अब देखिए क्या नियम कह रहा है। नियम ये कह रहा है, दोबारा समझिए इसको, कि जिस स्थिति पर प्रतिस्थापी समूह आ रहा है हमें उन स्थितियों का योग करना है। उन स्थितियों का योग करके हमने देखना है कि कहां से उनकी स्थितियों का योग कम आ रहा है। उनकी पोजीशंस का अगर जहां पर कम योग आ रहा है, कम टोटल आ रहा है, हमें वहीं से ही क्या करना है? अंकन स्टार्ट करना है। हम देखेंगे कम योग इसमें आ रहा है तो हमें अंकन यहां से स्टार्ट करना है, इधर से अंकन स्टार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है कि यदि डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हो, कि मान लो कि चेन के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखिए सेम समान दूरी पे आ रहे हैं, 1 यहां से भी 1 है और यहां से भी 1 है, तो अगर दोनों समान दूरी पर हैं तो हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से अंकन करें। तो अंकन हमेशा इस साइड से होगा, इस साइड से नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा उस साइड से अंकन नहीं करना है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान दूरी पर आए, ध्यान रखना है, तो अंकन हमेशा इस साइड से होगा, इस साइड से अंकन नहीं होगा। जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उस साइड से अंकन नहीं करना है हमने। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रियात्मक समूह, उनके नाम, पूर्व लगन वे अनुलगन। आप जल्दी से यहाँ का स्क्रीनशॉट लें, इस वाले नियम के स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलें। स्क्रीनशॉट लें। अच्छा ले लिया? चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रियात्मक समूह है, उनके नाम, पूर्व लगन और अनुलगन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है क्रियात्मक समूह है, उनके नाम, पूर्व लगन और अनुलगन की हमने बात करनी है। तो देखिए क्रियात्मक समूह की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास कुल टोटल 18 क्रियात्मक समूह हैं।
कुल 18 क्रियात्मक समूह है और इन क्रियात्मक समूह को मैंने इनके प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज किया हुआ है कि सबसे पहले कौन प्रधान क्रियात्मक समूह है, सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह कौन है, उससे कम कौन है, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन है। तो इनको इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने एडजस्ट किया है। आपने इसी तरह से इनके नोट्स बनाने हैं, इसी तरह से इनको याद रखना है। सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह आता है वो होता है हमारे पास COOH। COOH का जो नाम होता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिल। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप। और पूर्व लगन होता है इसका कार्बोक्सी और अनुलगन होता है इसका ओइक एसिड। अनुलगन क्या होता है? ओइक एसिड। तो याद रखने हैं पूर्व लगन और अनुलगन, याद रखने हैं हमें। उसके बाद आता है SO3H जो दूसरे नंबर पे आता है, इसका नाम है सल्फोनिक। पूर्व लगन इसका बनता है सल्फो और अनुलगन बनता है इसका सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। हमने पूर्व लगन और अनुलगन को अच्छे से याद कर लेना है कि पूर्व लगन और अनुलगन ही आगे हमारे आईपीएससी नाम में काम आएंगे। पूर्व लगन और अनुलगन हमें आईपीएससी नाम में काम आएंगे। अभी मैं इस टॉपिक के बाद आपको बताऊंगा कि अनुलगन का कहाँ यूज करना है और पूर्व लगन का किस पर यूज करना है। देखिए अगला जो ग्रुप आता है वो आता है COO और COO को बोलते हैं एस्टर। COO ग्रुप को बोलते हैं हम एस्टर। और जो ये एस्टर ग्रुप है इसका जो पूर्व लगन होता है वो होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल। और इसका पश्च लगन जो होता है या अनुलगन जो होता है वो होता है OH। इसके बाद बात करते हैं हम COX। इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। हैलाइड इसको बोला है हेलोजन को, एक्स को हैलाइड बोला है। और एक्स की जगह FCl Br और I कुछ भी हो सकता है। तो एसिड हैलाइड बोलते हैं। पूर्व लगन होता है हेलोफोर्मिल और अनुलगन होता है ऑयल हैलाइड। अनुलगन होता है ऑयल हैलाइड। इसके बाद बात करते हैं CONH2 बंद CONH2, इनको बोलते हैं एमाइड। इसका नाम होता है एमाइड। इसका पूर्व लगन होता है कार्बो एमोइल। कार्बो एमोइल और अनुलगन होता है इसका एमाइड। तो इसका नाम एमाइड और अनुलगन भी एमाइड होता है, दोनों सेम रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं साइनाइड। साइनाइड की बात करें तो इसका नाम होता है नाइट्राइल या साइनाइड। इसका पूर्व लगन होता है साइनो और अनुलगन होता है इसका या पश्च लगन होता है इसका नाइट्राइल। अनुलगन क्या होता है इसका? नाइट्राइल। तो यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इस चीज का, यहां का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कार्बनिक यौगिकों की। टोटल 18 है, तो नेक्स्ट कार्बनिक यौगिक की हम बात करते हैं। जो हमारे नेक्स्ट कार्बनिक यौगिक आते हैं, नेक्स्ट जो कार्बनिक कंपाउंड है जिनका हमने पूर्व लगन और अनुलगन के बारे में बात करनी है वो है CHO। CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। इसका नाम होता है एल्डिहाइड। पूर्व लगन होता है एल्डो, ऑक्सो या फॉर्मिल। तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है। पूर्व लगन वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इसके बाद अनुलगन होता है एल। फिर बात करते हैं CO। CO को बोलते हैं कीटोन। याद रखना है CO होता है कीटोन। CO को हम बोलते हैं कीटोन और COO को बोलते हैं हम एस्टर। COO हमारे पास एस्टर होता है और CO बंद CO होता है कीटोन। इसका पूर्व लगन होता है कीटो या ऑक्सो और अनुलगन होता है इसका ओन। इसके बाद बात करते हैं क्रियात्मक समूह है OH की। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल और इसका पूर्व लगन होता है हाइड्रोक्सी और अनुलगन होता है OL, ओल। एल्कोहल ग्रुप है, ये एल्कोहल ग्रुप है। इसके बाद बात करते हैं NH2। इसको बोलते हैं एमिनो। पूर्व लगन होता है इसका एमिनो और अनुलगन होता है इसका एमाइन। फिर बात करते हैं C डबल बॉन्ड C। ये डबल बॉन्ड का सदस्य है, डबल बॉन्ड ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। और इसका अनुलगन होता है इन, पूर्व लगन इसका कुछ नहीं होता। ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो इसका पूर्व लगन कुछ नहीं होता, अनुलगन होता है इसका आइन। एल्काइन ग्रुप का मेंबर है ये। फिर आते हैं हमारे पास हैलाइड्स। हैलाइड्स यानी FCl Br व I। इन चारों की बात करते हैं तो पहले आता है ब्रोमीन। पूर्व नाम होता है ब्रोमो, पूर्व लगन इसका ब्रोमो और अनुलगन इसका कुछ नहीं होता, अनुलगन नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं क्लोरीन आयोडीन की। तो पूर्व नाम होता है क्लोरो, क्लोरीन का, और आयोडीन का नाम होता है आइडो। पूर्व लगन होता है क्लोरो और आयोडीन का पूर्व लगन होता है आइडो, अनुलगन इनके नहीं होते। उसके बाद नाइट्रो की बात करते हैं तो पूर्व लगन होता है इसका नाइट्रो और साथ में बात करें नाम की तो नाम भी होता है नाइट्रो। OR की बात करते हैं तो पूर्व लगन होता है इसका एल्कोक्सी और नाम भी होता है इसका एल्कोक्सी। और लास्ट में R की बात करते हैं तो इसका नाम होता है एल्किल और पूर्व लगन भी होता है इसका एल्किल। इसमें कुछ भी आता है जैसे CH3,
या C2H5, तो ये आ सकते हैं। जल्दी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ले लिया, चलिए। तो हमने अब तक बात की कि 18 ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हैं, उनके पूर्व लगन क्या है, उनके अनुलगन क्या है। ये सारे के सारे 18 ग्रुप एकदम पूरे प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है कौन उससे छोटा है, इस हिसाब से अरेंज किए हुए हैं, और इसी हिसाब से इसी सीक्वेंस में हमें याद भी रखने हैं, और स्क्रीनशॉट भी हम इसी सीक्वेंस में लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है वो नोट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नोट है, जिसमें लिखा है आईयूपीएससी नाम लिखते समय, आईयूपीएससी नाम को लिखते समय केवल प्रधान क्रियात्मक समूह का ही अनुलगन प्रयोग करना चाहिए। देखो आईयूपीएससी नाम जब भी लिखेंगे तो हमें प्रधान क्रियात्मक समूह जो मैंने अभी करवाए थे आपको, इनका ही आपको अनुलगन यूज में लेना है, बाकी सभी के पूर्व लगन ही यूज में करते हैं। जैसे क्लोरो हो गया, क्लोरो का पूर्व लगन क्लोरो ही होता है, तो हम वही यूज करेंगे, अनुलगन उसमें यूज नहीं करते हैं। आईपीएससी नाम लिखने के नियम क्या है, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करना है, वो मैंने आपको कार्बन की श्रृंखलाओं का या लॉन्ग कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं मैंने अपने इससे पहली वाली वीडियो के अंदर इसमें बताया, बात की थी। जो हमारा पार्ट 5 है उसमें हमने बात की थी कि लॉन्ग कार्बन चेन को कैसे सिलेक्ट करना है, उसके क्या क्या नियम है। नाम लिखने का क्रम कैसे है, देखो नाम लिखने के क्रम में अभी हमने बात की थी कि नंबरिंग देना होता है, तो हमने देखा था कि सभी पूर्व लगन ABCD के अनुसार होते हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा पूर्व लगन आते हैं तो उनको ABCD के अनुसार एडजस्ट करें। प्लस एल्किल यानी मूल शब्द, एल्किन यानी मूल शब्द क्या है, जैसे मेथ एथ प्रो ब्यूट, उनको लिखे। प्लस इन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का यूज होता है। उसके बाद प्रधान क्रियात्मक समूह है, प्रधान क्रियात्मक समूह है जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, इनकी बात कर रहा है, और उनका अनुलगन, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का अनुलगन ओई कमल था, और OH का जो था अल्कोहल था उसका ओल था, इसके अलावा एस्टर, इसके अलावा कीटोन, कीटोन का ओन था। तो ऐसे प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलगन यूज करते हैं। थर्ड जो बात आती है वो आती है समान प्रतिस्थापियों के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग करें। मान लीजिए कहीं पर आपको समान प्रतिस्थापी दिखते हैं, देखिए यहां देखिए, यहां पर हमने बात की थी, यहां पर देखो 3 सेम प्रतिस्थापी आ गए। अगर समान प्रतिस्थापी आ जाए किसी भी चेन में ऐसे, तो हमने ये देखना है कि समान प्रतिस्थापियों को भी नाम देना है। जैसे अगर 2 समान प्रतिस्थापी आते हैं, मान लो ये CH3 नहीं था, तो 2 प्रतिस्थापी समूह आ जाएं तो उनको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम डाई। अगर 2 प्रतिस्थापी समूह आ जाते हैं तो हम उसको डाई बोलते हैं। अगर 3 प्रतिस्थापी समूह आ जाएं ऐसे सेम समान, तो उसको ट्राई बोलते हैं। इसके अलावा अगर 4 प्रतिस्थापी समूह आ जाते हैं तो 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आज की यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास को अच्छी लगी है तो इसके अच्छे से नोट्स बनाते रहें, और अगर क्लास की अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप इससे पहले कि मेरी 5 वीडियो कार्बन से खेलो की हमारे इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है, उन 5 वीडियो को स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करेंगे, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। शुरू से वीडियो को देखें और शुरू से देखकर अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, जो आपको आगे 11th और 12th 11वीं और 12वीं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 11th का ही ये चैप्टर है, कार्बन चैप्टर जो है वो 11th क्लास का ही है, और 10th क्लास और 12th क्लास में भी इसके कुछ पोर्शन है। तो अच्छे से आप वीडियो को देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं, और अच्छे से आप अपनी तैयारी करें। बाकी की इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद।